गंगा यात्रा करके वाराणसी पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री के ब्लॉग पर पलटवार किया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री के वंशवाद के आरोप पर कहा कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला कि वो जितना डराने की कोशिश करेंगे हम उतने मजबूत होंगे। The BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years, including the institution of which all of you are a part. You are aware of it better than I am aware of it. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through all this. उन्होंने कहा कि कमिटेड जुडिशरी चाहती थी, इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशरी चाहती थी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। और दूसरा ये कि जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो डरते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं। चाहे कुछ भी करें, हमें जितना प्रताड़ित करें, हम डरते नहीं हैं। हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जितना हमें करेंगे उतनी जोर से हम लड़ेंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी इस गंगा यात्रा में निकली हैं मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस से और अब बनारस में, आज जहां उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन दिन की शुरुआत में ही उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार हर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करती रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जो ब्लॉग लिखा प्रधानमंत्री मोदी ने, कड़ा जवाब देने की कोशिश की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। वही आरोप जो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर लगाए हैं, वही आरोप प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रही है। प्रधानमंत्री ने 4-5 चीज़ें साफ कर दी हैं। आज रक्षा सौदों में कांग्रेस हमेशा दलाली करती रही, कांग्रेस की सरकार हमेशा वंशवाद के नाम पर आगे बढ़ती रही। कांग्रेस ने जुडिशरी, न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका को अपना गुलाम बनाया। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई। कांग्रेस ने जो संवैधानिक संस्थाएं हैं मनमोहन सरकार में, उनको ठीक से काम करने नहीं दिया। ये तमाम आरोप प्रधानमंत्री मोदी अपने ब्लॉग में लगा चुके हैं आज सुबह, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश की जनता को इन कांग्रेस के नेताओं से संपर्क इस वर्ष से बचकर रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और शायद प्रियंका ने उसका जवाब देने में देर नहीं लगाई है। तो जाहिर तौर पर एक एजेंडा प्रधानमंत्री ने सेट किया नेहरू गांधी परिवार के वंशवाद को लेकर, और प्रियंका ने उसका जवाब दिया है। और चुनाव का फिलहाल ये चुनावी एजेंडा है, चुनाव तक तो ये माहौल गरमाया रहेगा ही। और जब ब्लॉग में लिखते हैं कि कमिटेड जुडिशरी की तरह वो रखना चाहती थी इंदिरा गांधी, लेकिन जब सवाल किया गया तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो जितना प्रताड़ित करेंगे उतना हम उनका सामना करेंगे। क्या कार्रवाइयों को लेकर ये पलटवार की बात है? बिल्कुल, ये प्रताड़ित करना वही है जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो ईडी के नोटिस जा रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो तमाम नोटिस जा रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। उस पर प्रियंका गांधी का ये पलटवार है। उस पर राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करने में जो स्वतंत्र हैं, वो उनको जो भी पूछताछ करनी है करें, लेकिन बार बार यही संदेश और संकेत देते हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में ये भी साफ किया है कि जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसका जवाब तक देना ठीक से मुनासिब नहीं समझते। तो प्रधानमंत्री ने भी अपना पक्ष पहले सामने रख दिया है और प्रताड़ना का आरोप भी प्रियंका ने बाद में लगाया है। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उनके वोटरों को तय करना है इस चुनावी माहौल में कि किसका पक्ष भारी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने पूरे वंश की काफी धज्जियां उड़ाई है अपने ब्लॉग में। तो ये हाल है बनारस में इस वक्त की ये स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी की सीट, उनका गढ़, और यहाँ पर प्रियंका चुनौती देते हुए सुबह शुरुआत हुई प्रधानमंत्री पर सीधे हमले के साथ। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता रामनगर में, जहां लाल बहादुर शास्त्री का घर है, वहां पर प्रियंका गांधी अब से कुछ देर में पहुंचेंगी। तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं। प्रियंका गांधी ने सुबह सुबह शुरुआत कर दी है सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करके। कहा है जितना प्रताड़ित करेंगे उतना जोर से हम लड़ेंगे। बहुत अच्छा निर्णय है प्रियंका जी का, हम सब लोग स्वागत करते हैं। और हम लोग तो 5 साल से उनसे लड़ रहे हैं और वो प्रताड़ित कर रहे हैं हमारे एक कार्यकर्ता को, हमारे नेता को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका जनता जवाब देगी आने वाले 19 तारीख को। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग लिखा, उन्होंने कहा कि जो तमाम एजेंसियां हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, उनको कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करती रही है। उस पर पलटवार प्रियंका ने किया है। उन्होंने कहा है कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं। सारी एजेंसियों को तो इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये दुनिया, देश की जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो,
चाहे वो जो भी संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक तक को एकदम बर्बाद कर दिया। आज सारी संस्थाओं को बर्बाद करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बनारस का सांसद है और यहाँ की जनता को बेवकूफ बना के। लेकिन कहा ये जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है बनारस को, यहाँ चुनौती दे पाएंगी प्रियंका गंगा यात्रा के जरिए? गढ़ कब गढ़ था मुझे तो नहीं लगता है। नई लोगों को नई बातें लाकर जनता को भरमाते हैं। ये कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री, संपूर्णानंद, ये बनारस कांग्रेस का गढ़ है और गढ़ रहेगा। इस बार नरेंद्र मोदी को हम लोग गुजरात भेज देंगे बनारस से, ये गुजरात चलेगा। ये कांग्रेस नेता सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरात भेज देंगे वापस प्रधानमंत्री मोदी को। चुनौती देने की कोशिश एक तरीके से, और लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, कहीं ना कहीं हाईलाइट प्रियंका गांधी की ये गंगा यात्रा हो रही है। क्या महिला कार्यकर्ताओं में भी जोश है प्रियंका की जो यात्रा गंगा यात्रा है, एक अलग तरीके की यात्रा, उसको लेकर? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा जोश है। और ये जो यात्रा है, ये गंगा, जो बनारस का सौहार्द बिगाड़ा गया है, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे ज्यादा कोशिश ये कर रहे हैं, ये दिखाने की कि जो नरेंद्र मोदी जी विकास का यहाँ पे मॉडल पेश किया, ठीक है, विकास शहरों में देखिए, पर यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर आप जाइए, अगर आपको कोई परिवर्तन समझ में आया हो 10 साल में, तो आप बताइए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि गंगा यात्रा कर रही है तो हमारा ही प्रचार कर रही है। पता लग रहा है लोगों को कि साफ हो गई है गंगा। नहीं, साफ हो गई इसलिए नहीं की है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जगह जगह जहाँ पे वो फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, सारे मीडिया के थ्रू पूरे देश में, पूरे विश्व में जा रहा है कि गंगा के घाटों की आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। वो सब जगह दिखाई दे रहा है। जहाँ पे वो भी उतर रही है, इलाहाबाद से लेकर के बनारस के रास्ते में जो भी छोटे छोटे घाट हैं, उनमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है। वो यही दिखाने की कोशिश कर रही है, वो उल्टी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या बहुत दिन बाद ऐसा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता धूप में दोबारा निकले हैं? नहीं, हाँ बहुत दिन बाद है, लेकिन अब मोदी को बदलने का समय है। प्रियंका जी के आने से हर कार्यकर्ताओं में उत्साह की क्रांति हुई है और हम सारे लोग खुश हैं। सारे कार्यकर्ता जो घर में भी बैठे थे बाहर निकले और उनके नेतृत्व में हम लोग 2019 में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन क्या कोशिश भी प्रियंका गांधी की यही थी अपनी यात्रा के जरिए कि जो कार्यकर्ता उनमें उत्साह है, वो जोश में आए, बाहर निकले, लोगों को समझाएं? क्या यही कोशिश? हाँ बिल्कुल यही कोशिश थी और आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि इस कोशिश में वो कामयाब दिख रही है। और जो लोग, सही बात है, जो पहले के भी कार्यकर्ता थे, जो कि ये लगता था कि कांग्रेस, अब उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश आ गया है और सारे लोग उनका साथ देने के लिए तैयार है। और हम लोग इस बार आप देखिएगा वोटों का इजाफा देखिएगा और हमारी सीटों को देखिएगा, हम लोग बहुत ज्यादा सीटों के साथ आ रहे हैं लोकसभा चुनाव में। कह रहे हैं कि वोटों का इजाफा होगा, सीटों का इजाफा होगा प्रियंका गांधी की इस तरीके की यात्रा से, इस तरीके के प्रचार से। मैं साथ साथ तस्वीर आपको दिखाता चलूं, पूरे इस इलाके को सजाया गया है। पीछे लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है जहां पर माल्यार्पण करेंगी प्रियंका गांधी और उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगी, यहां से जाएंगे अस्सी घाट पर, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा घाट की सफाई की शुरुआत की थी। तो एक तरीके से उस कैंपेन को चुनौती देते हुए प्रियंका गांधी अस्सी घाट से अपने कैंपेन को आज यहां से बिगुल फूकेगी। बैक टू स्टूडियो।